अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। आज के एपिसोड में मैं 4 सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके फैट लॉस में हेल्प कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए फटाफट जानते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। वेलकम बैक। 4 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आपके फैट लॉस में बहुत मदद कर सकता है। याद रखिएगा, फैट लॉस में नहीं, अगर आप फैट लॉस डाइट पे हैं तभी ये चारों सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगे। और फैट लॉस डाइट के लिए क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। सबसे पहला सप्लीमेंट है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर का मतलब होता है आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना। और ब्लड वेसल्स जैसे ही डायलेट होंगे, आपका जो मसल्स होगा जो काम कर रहा है, यानी कि जब आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो सपोज करिए आज आप चेस्ट कर रहे हैं, तो इस चेस्ट मसल को ज़्यादा ब्लड मिलेगा क्योंकि आपके वेसल्स अब डायलेट हो चुके हैं। ज़्यादा ब्लड मिलेगा यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब हो गया ज़्यादा कैलोरी बर्न। अगर आपने मेरा फैट लॉस वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि द अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल तो जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी बर्न कर रही होगी उतना अच्छा आप कैलोरी बर्न कर रहे होंगे। ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होता है ब्लड, और जो रास्ता ब्लड को लेके जा रहा है वो अब और चौड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने एल आर्जिनिन लिया हुआ है। बट एल आर्जिनिन को कुछ कुछ कंडीशंस में बिल्कुल नहीं लेते। सबसे पहला कंडीशन है अगर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है और आपने एल आर्जिनिन ले लिया तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा गिर जाएगा। इसलिए किसी भी हाल में लो ब्लड प्रेशर वाले एल आर्जिनिन को ना लें। कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको एल आर्जिनिन नहीं लेना है, या कोई प्रेगनेंसी का केस है या ब्रेस्ट फीडिंग का केस है उनको आर्जिनिन नहीं लेना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ज़रूर पढ़िएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एल आर्जिनिन या फैट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वैसे एल आर्जिनिन बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, लेकिन 4-5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसमें ये सेफ नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा सप्लीमेंट है एल कार्निटीन। अब ये सप्लीमेंट को बहुत लोग फैट बर्नर की तरह यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सप्लीमेंट फैट बर्नर नहीं है, क्योंकि इस सप्लीमेंट में बिल्कुल भी कैफीन नहीं है। बिना कैफीन के कोई फैट बर्नर हो ही नहीं सकता है। एल कार्निटीन जो है वो फैट मोबिलाइजर का काम करता है। मोबिलाइजर का मतलब कि आपके फैट सेल से फैट को निकाल के आपके ब्लड में डाल देगा। अब आपके ब्लड में वो फैट घूम रहा है, वो फैट जब आपके मसल सेल्स में जाएगा, और जब ये मसल्स काम करेंगे तब ये फैट बर्न होगा। तो फैट मोबिलाइजर का काम है फैट सेल से फैट को निकाल के ब्लड में डाल देना, और ब्लड में डालने के बाद वो मसल सेल्स के अंदर जाएगा, और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उस समय तो फिर ये फैट बर्न होगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो ये वापस का वापस अपने फैट सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो एल कार्निटीन जो है वो सिर्फ मोबिलाइजर का काम कर रहा है। तीसरा, विटामिन डी एंड विटामिन B12। ये दोनों के दोनों आपके रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जितना वर्कआउट में आपकी बॉडी कैलोरी बर्न नहीं करती, उससे ज़्यादा रिकवरी में बॉडी कैलोरी बर्न करती है। और अगर बॉडी का रिकवरी सिस्टम स्लो है तो आपका कैलोरी बर्निंग अपने आप स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है कि अब उसको हम विटामिन नहीं बोलते, अब हम उसको हार्मोन बोलते हैं। इतना ज़्यादा और इतना बड़ा रोल है उसका हमारी बॉडी में, हमारे हेल्थ में। सो विटामिन डी हमारी बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हमारे रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। जितना अच्छा रिकवरी उतना अच्छा हमारा कैलोरी बर्न। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जितना अच्छा और जितना स्ट्रांग हमारा नर्वस सिस्टम होगा उतना अच्छा हमारी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होगी। ये चीज़ समझने का है कि ये तीनों के तीनों सप्लीमेंट जो मैंने अभी बात की, इसके बाद एक और सप्लीमेंट है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये चारों के चारों सप्लीमेंट तभी काम करेंगे जब आप कैलोरी डेफिसिट
डाइट पर हैं। कैलोरी डेफिसिट का मतलब फैट लॉस, मतलब कि आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर एन एग्जांपल 2000 कैलोरी की है, और आपका फैट लॉस तभी होगा जब आप इस 2000 कैलोरी से कम खाएंगे, यानी कि 1500 कैलोरी खाएंगे या 1400 कैलोरी खाएंगे, तभी फैट लॉस होगा। और जब आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, यानी कि आप अपने कैलोरी को काउंट कर रहे हैं, कितना आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आप खा रहे हैं, तभी ये तीनों सप्लीमेंट एल आर्जिनिन, एल कार्निटीन और विटामिन डी एंड विटामिन बी12 हेल्प करने वाला है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो बिल्कुल फ्री है वो है स्लीप। अगर आप प्रॉपरली टाइम पे नहीं सो रहे तो आपकी बॉडी का रिकवरी सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी का रिकवरी सिस्टम स्लो हो गया तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप गुड क्वालिटी स्लीप लें। और गुड क्वालिटी स्लीप का मतलब सिर्फ 8 आवर्स से नहीं है कि आपने 8 घंटा सो लिए, भले ही वो रात के 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हो, कोई फायदा नहीं है। आपको रात में जल्दी सोना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है। सर्केडियन रिदम का मतलब नेचुरल लाइट को फॉलो करती है। अगर आप जल्दी सोएंगे आपकी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा, रिकवरी सिस्टम बहुत तेज हो जाएगा। सो ये चारों सप्लीमेंट आपको अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट पे लेना है। और किस कंडीशन पे आपको एल आर्जिनिन नहीं लेना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हेल्थ से ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट में डाल के पूछिएगा। कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।